नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ फोकस स्टडी विद अभी में। तो हम लोग क्या कर रहे थे, लाइट चैप्टर, ठीक है ना। लाइट में हम लोगों का आज 24th डे होने वाला, ठीक है। सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि हम लोग 24th डे में पहुँच चुके हैं। और इससे पहले हम लोगों ने 3 टॉपिक भी कंप्लीट कर चुके हैं, आपका वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और साउंड। और सारे उसके क्वेश्चन जितने लेटेस्ट पैटर्न पे टीसीएस ने पूछे हैं, एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन थे, एग्जाम्पलर के थे, और एक्स वाई जेड जितने भी एग्जामिनेशन पीसीएस तक की चीज़ें हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग जो है लाइट चैप्टर में हमने पूरा मिरर ख़त्म कर दिया है, आपका रिफ्रैक्शन पार्ट भी ख़त्म कर दिया है, उसमें हमने पूरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तक की चीज़ें कंप्लीट कर लिया है। तो बचा क्या हुआ है, तो सबसे पहले देखिए, अभी हमें जो कंप्लीट कराना है उसमें आपको लेंस पूरा अच्छे से समझा देना। लेंस में आपका कॉनकेव और कॉन्वेक्स पूरे डिटेल में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और उसमें फिर हम लोग क्या देखेंगे, पावर, ठीक है ना, पावर ऑफ लेंस के बारे में। और ह्यूमन हो सके तो मैं इसमें ही कवर करूँगा, सॉरी ह्यूमन बोल रहा हूँ, आई, ह्यूमन आई जो होगी ना, आँख के बारे, या तो फिर लाइट में पढ़ेंगे या फिर बायोलॉजी में कंप्लीट कर लेंगे। तो इस प्रकार फिर हम लोग का लाइट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, आज का जो सेशन मैंने रखा है 24th का, फोर्थ वाला जो है, इसमें जितने भी एएलपी के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, बहुत मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे कि किस तरह का मतलब र्यूमर बनाया जा रहा है CBT 1 को लेकर के, CBT 2 को लेकर के, इतना टफ क्वेश्चन। तो भाई देखिए, आज मैं आपको सच्चाई दिखाऊंगा। और मैंने क्या कहा था कल की वीडियो, अगर आपने देखे होंगे, कि 2018 में जो आपका एएलपी का पेपर हुआ था, मात्र अभी एक ऐसा पेपर हुआ है जिसमें आपके बेसिक साइंस, ठीक है ना, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग, जहाँ पर आपका न्यू सिलेबस ये था, ठीक है। तो एक सेट आपका 2018 में, मतलब मल्टीपल शिफ्ट में हुए, तो मतलब एक ही आपके पास क्या है, PYQ है, ठीक है। तो देखिए रियलिटी क्वेश्चन कैसे बने हैं। और CBT 1 में तो नॉर्मल जनरल साइंस से क्वेश्चन बने थे, ठीक है। तो उसको भी मैंने आपको दिखाया, क्योंकि देखिए लाइट चैप्टर आपका CBT 2 में नहीं है, ठीक। तो अभी क्या करेंगे ना, हम लाइट चैप्टर जब आपका ख़त्म करेंगे, ये पूरा पार्ट हम लोग जब ख़त्म करेंगे, तो अब हम यही हम मैंने टारगेट ले रखा है कि मैं उसका भी आपका मिथ दूर करूँगा। देखिए, वर्क, एनर्जी और पावर, ठीक है। ये क्या करना है आपको, CBT 1 में भी पढ़ना है, ठीक है ना, CBT 1 में भी पढ़ना है, और आपको CBT 2 में भी पढ़ना है। अब आपको मैं दिखाऊंगा, पहले तो पूरे डिटेल में हम अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, अभी तक हमने जितने भी पढ़े बहुत डिटेल में पढ़े हैं, ठीक है ना। कोई एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगा। अप टू यूपीएससी मैं कह रहा हूँ, आप जा करके बैठिए या क्वेश्चन निकालिए। मैंने तो आपको दिखाया भी है कि CDS की हो चाहे एनडीए की बात कर लो, आपकी क्वेश्चन बन रहे होंगे। तो दिखाऊंगा कि CBT 2 के भी क्वेश्चन, वर्क एनर्जी पावर के, और CBT 1 के भी क्वेश्चन, और जब मैं आपको पढ़ा दूंगा उसके बाद, ठीक है। देखिए जो पूरा क्लास मेरा अटेंड किया हुआ है, जिन्होंने भी किए हैं, ठीक है ना, और पूरा कंसेप्ट वाइज चीज़ें क्लियर कर रखे हैं, तो ये जो क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन हैं आपको हलवा लगेंगे। आप बोलेंगे सर आप मजाक कर रहे हैं, क्योंकि मैंने जिस लेवल पे पिछले क्लास में आपके 10 क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है ना, वो लेवल जो हम लोगों ने किए हैं सर, उसके बाद ये सारा क्वेश्चन आपको हलवा लगेगा। और देखिए, ये क्वेश्चन हमारा जो करने का तरीका था ना, तो मैंने आपको इस तरह से डरा दिया कि बहुत हार्ड, इस तरह से पढ़ाया कि आपको ये इतना हलवा लगा, तो अब ये आपको इतना हलवा लगेगा कि आप बैठे बैठे क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। इससे पहले एक चीज़ और इन्फॉर्म कर दूं कि आपको ये ग्रुप ज्वाइन करना है, फोकस स्टडी विद अभी, टेलीग्राम में बना हुआ है। जितना कंटेंट PDF वगैरह वहीं मिलेगी, और मैंने पहले वाली वीडियो में बता रखा है कि PDF आपको कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो सारी चीज़ें। तो बार बार इसके लिए परेशान मत होइए, PDF एकदम सही टाइम पे मिल जाएगी। दूसरी इन्फॉर्मेशन, कि जो आप लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए कुछ लोग परेशान हो रहे हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हो या पेड कोर्स नहीं ले पा रहे होंगे जो लोग, तो भाई इस चैनल पे आपके लिए अवेलेबल कराया गया है। फर्स्ट टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए ऑलमोस्ट, अब हमारा केवल बचा हुआ है ड्राइंग सीट, ठीक है ना। ये जैसे कंप्लीट होगा, हम लोगों का फर्स्ट टॉपिक ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट भी कंप्लीट हो जाएगा। विथ क्वेश्चन मैं करवा भी रहा हूँ, और पूरा एकदम क्वेश्चन भी करवा दूंगा इसका, जैसे ही ये मैं इस ड्राइंग सेट कंप्लीट करूँगा, ठीक है। देखिएगा क्या कंटेंट हम दे रहे हैं आपको। तो ये सारी चीज़ें थी। और देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको एलपी का क्वेश्चन, देखिए आज केवल आपको दिखेगा एलपी टेक्नीशियन, एलपी टेक्नीशियन, एलपी टेक्नीशियन, और दिखाता हूँ आपको। देखिए, एलपी टेक्नीशियन, फिर से एलपी टेक्नीशियन, खाली एलपी टेक्नीशियन का भरमार लगवा दिया जाए आपको। अब देखिएगा बैठे बैठे क्वेश्चन आप निकालिएगा एलपी टेक्नीशियन, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट ही करते हैं क्लास को, ताकि और भी मज़ा आए। हम लोगों ने अभी तक 85 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, न्यूमेरिकल, थ्योरेटिकल, अभी तक फिजिक्स में, तो 86 होगा। तो देखिए, मैंने 3-4 क्वेश्चन ना अलग से लिए हुए, जो आपके थोड़े कंसेप्ट थोड़ा अच्छा करेंगे।
देखिए उसके बाद हम लोग 90 नंबर से क्या करेंगे, जितने क्वेश्चन पूछेंगे एलपी टेक्नीशियन को, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले देखिए, क्योंकि ये एलपी टेक्नीशियन में जो जो भी सवाल पूछा गया है ना सर, बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा गया। तो मुझे लगता है कि पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं जो हमने आपके लिए लाया है, ठीक है। बहुत दमदार क्वेश्चन है, यकीन मानिए, कंसेप्ट बिल्डअप होगा। और यही सब क्वेश्चन है, जब आप बना कर लेंगे तो आपको एग्जाम में वो सारे क्वेश्चन अभी आपको मैं दिखाऊंगा अभी। तो पहले हम लोग कर लेते हैं इन सारे क्वेश्चन को, ठीक है। तो एकदम परेशान मत होइएगा। चलिए चलते हैं। हालांकि अब ये भी आपके लिए हलवा है जो आपने हमें, अगर पूरा क्लास अगर आपने अटेंड किया है तो। चलिए लेट नहीं करते, अब बहुत लेट हो गया। देखिए 86 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है उसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन समझेंगे, रे डायग्राम के साथ हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे, ठीक। बोला गया है कि एक राहुल है, इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन अ प्लेन मिरर। तो आपका क्वेश्चन पूछा गया है किससे, प्लेन मिरर से, ठीक। द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज इज 9 मीटर। इफ ही मूव्स 1 मीटर टुवार्ड्स द मिरर, देन द डिस्टेंस बिटवीन राहुल एंड हिज इमेज विल बी। हिंदी में बोला गया है कि राहुल जो है समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देख रहा है, ठीक है। राहुल जो है अपना जो प्रतिबिंब देख रहा है कहाँ, समतल दर्पण में देख रहा है। दर्पण और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी है, तो 9 मीटर है। यानी कि जो दर्पण और उसके प्रतिबिंब की, ध्यान से यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जो बोला गया क्वेश्चन में कि दर्पण और उसके प्रतिबिंब की जो बीच की दूरी है वो कितनी है, 9 मीटर पे है। यदि वह दर्पण की और 1 मीटर दर्पण की ओर वो 1 मीटर चलता है तो राहुल और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी। तो चलिए इसको रे डायग्राम में पहले आपको क्वेश्चन समझाते हैं कि क्या क्वेश्चन बोला गया। आपके पास क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन आपको दिया गया है प्लेन मिरर की बात की गई। तो सबसे पहले एक प्लेन मिरर हम लोग बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। एकदम रे डायग्राम से हम लोग पहले समझ समझ के, एग्जाम में तो आप तोड़ दीजिएगा तुरंत ही। तो देखिए राहुल इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन अ प्लेन मिरर, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज, द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज, यानी कि यहाँ पर आप मान लेते हैं कि यहाँ पर राहुल खड़ा है, ठीक है। ये राहुल खड़ा हुआ है यहाँ पे, तो इसकी इमेज कहीं ना कहीं इधर बनेगी। तो यहाँ पर जो आपकी इमेज बन रही है, यहाँ आपको क्या दे दिया गया है कि द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर, ये आपका क्या है, ये प्लेन मिरर है, ठीक है। मिरर एंड हिज इमेज, यानी कि ये क्या है, इसकी इमेज है। एंड हिज इमेज इज़ 9 मीटर, यानी कि इसकी डिस्टेंस कितनी दी हुई है, 9 मीटर आपको क्या दी गई है, डिस्टेंस दी गई है। तो आपको पता है कि, क्या पता है आपको कि जो भी ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से जितनी दूरी पे खड़ा होता है, यानी कि इसकी क्या है डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ हमें ये बता सकते हैं आपको डिस्टेंस दे दिया गया है कि जो ये इमेज बना है, इस राहुल की इमेज जो इस प्लेन मिरर में बनी है, उस मिरर से इसकी डिस्टेंस 9 मीटर है। तो हमने प्लेन मिरर में एक कंसेप्ट पढ़ा था, क्या कंसेप्ट पढ़ा था कि जितने डिस्टेंस में आपकी ऑब्जेक्ट होती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से रिप्रेजेंट करते थे, यानी ये जितने दूरी में खड़ा होगा उतने ही दूरी में आपकी इमेज बनेगी। ये हमें पता है, हमने पढ़ा है प्लेन मिरर में। तो 9 मीटर में, अगर 9 मीटर अगर दूर है प्लेन मिरर से इसकी इमेज, तो इसकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी कितनी होगी, तो 9 मीटर होगी। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये बताइए। अब आगे बोला गया है कि इफ़ ही मूव्स 1 मीटर टुवार्ड्स द मिरर, कहा गया कि अब ये बंदा जो है, ये राहुल 1 मीटर क्या करता है, टुवार्ड्स द मिरर, यानी कि मिरर की ओर चलता है। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में मैंने यहाँ बताया टुवार्ड्स, ठीक है ना, टुवार्ड्स द मिरर। और एग्जाम में आपसे पूछेगा अवे द मिरर, यानी कि हम आपको टुवार्ड्स द मिरर ले जा रहे हैं, यानी कि मिरर के पास ले जा रहे हैं, और एग्जाम में आपको मिरर से दूर ले जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो हम 1 मीटर पास में चले जा रहे हैं, तो आपका जो ये राहुल है अब यहाँ आ गया, ठीक है। यानी कि ये जो डिस्टेंस कवर किया कितना, 1 मीटर। यानी कि अब इसकी डिस्टेंस मिरर से कितनी है, तो 8 मीटर इसकी डिस्टेंस है। अब इसकी इमेज कहाँ बनेगी, तो अब इसकी जो इमेज बनेगी, ठीक है, ये इमेज बनेगी अब 8 मीटर की दूरी पे, यानी कि ये जो डिस्टेंस होगी कितनी होगी, 8 मीटर पे। अब ये जो डिस्टेंस है कहाँ से, इस मिरर से इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ कितनी है, 8 मीटर है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, ये भी ध्यान रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है देन द डिस्टेंस बिटवीन राहुल एंड हीज इमेज विल बी, यानी कि ये जो राहुल है अब यहाँ पर पहुँच गया राहुल, ठीक है ना। ये राहुल और इसका जो इमेज बना, इसके बीच का टोटल डिस्टेंस पूछा है, ठीक है। एग्जाम में हो सकता है आपसे पूछेगा कि द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज ऑफ राहुल, ये इमेज ऑफ राहुल एंड द मिरर, ठीक है ना। मिरर से इमेज जो बनी है राहुल की, वो दूरी कितनी है, आपसे ये भी पूछ सकता है। या आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये जो राहुल का इमेज बना है, इसकी डिस्टेंस राहुल से कितनी दूरी है, ठीक है ना। इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी कितनी, आपसे ये भी पूछ सकता है। तो आपसे क्या पूछा गया है, देन द डिस्टेंस बिटवीन राहुल
एंड हिज इमेज, एंड इसकी इमेज क्या है, ये है, यानी कि इसकी इमेज टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो 16 मीटर इसकी आंसर हो जाएगी। ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं आया। हिंदी में देख लीजिए, यहाँ क्या पूछा है कि राहुल और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी। देखिए हिंदी में क्या लिखा था कि यदि वह दर्पण की ओर, यहाँ लिखा दर्पण की ओर, या फिर उधर आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि दर्पण से दूर 1 मीटर चलता है। तो जब ये दर्पण से दूर जाएगा, ये बंदा यहाँ था राहुल, अब ये दर्पण से दूर जाएगा तो इधर 1 मीटर आ जाएगा, तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी मिरर से, 10 मीटर। तो इसकी इमेज भी कहाँ बनेगी, 10 मीटर में। तो अब इसकी जो इमेज बनी है और ये जो राहुल इधर 1 मीटर आया, अब इस दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ से 10 तो यहाँ से भी 10, तो 10 10 कितना हो जाएगा, 20। अब क्वेश्चन में क्या देख पूछा आपसे जा रहा है कि इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस, या फिर इमेज की मिरर से डिस्टेंस पूछा जा रहा है। यानी कि जो इमेज बना है, प्रतिबिंब बना है, प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से पूछी जा रही है, या फिर प्रतिबिंब की दूरी उस वस्तु से पूछी जा रही है, ये आपको ध्यान देना। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 16 मीटर। तो ठीक है, 16 मीटर इधर आंसर हो गया 86 का। अब 87 चलते हैं, बहुत अच्छा सवाल है ये भी आपका। ठीक है ना, देखिए ये सब कंसेप्ट क्लियर करेगा ये सब सवाल। क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 लाइट वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी हैव एम्पलीट्यूड इन द रेशियो 3:1। ठीक है, कोई लाइट वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है ना, 2 लाइट वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है, जिसकी एम्पलीट्यूड वैल्यू दी गई है 3:1। फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी इन द रीजन ऑफ इंटरफेरेंस। समान आवृत्ति की 2 प्रकाश तरंगों के आयाम का अनुपात 3:1 है। व्यतिकरण के क्षेत्र में अधिकतम और न्यूनतम आयामों और तीव्रता का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो व्यतिकरण, इंटरफेरेंस आपको याद आ रहा है, हमने बहुत डिटेल डिस्कशन किया था सर, आपको समझाया भी था काफ़ी डिटेल में। तो हमने पढ़ा था क्या था कि इंटरफेरेंस क्या होती है। सबसे पहले जो वेब होती है, ठीक है ना, वेब में क्या हमें देखने को मिलता है, इंटरफेरेंस देखने को मिलता है। इंटरफेरेंस 2 तरह के होते हैं, एक होता है आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक होता है आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या हो रहा था, आपकी एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रही थी, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता था, आपकी एम्पलीट्यूड डिक्रीज होती थी। जैसे कि कोई 2 वेव है, यानी कि एक पहला ऑब्जेक्ट मैंने मतलब सोर्स ले लिया मैंने, ठीक है ना, मैं क्लियर आपको समझा ही दे रहा हूँ फिर से। ये आपकी एक वेव थी, ठीक है, और एक दूसरी वेव आपकी ये थी, ठीक है। ये आपका एक हो गया, मैं यहाँ रफ बना रहा हूँ फास्ट वे में। इसकी एम्पलीट्यूड मान के चलते हैं ए है, A1 हो गया, और इसकी एम्पलीट्यूड कितनी होगी, A2 हो गई। अब मुझे ये बताइए, जो वेव है यानी कि जो मीडियम पार्टिकल है, ये क्या करना चाह रहा है, ये ऊपर जाना चाह रहा है, ये भी ऊपर जाना चाह रहा है, ये भी ऊपर जाना चाह रहा है, ये भी। ये हमने देखिए बहुत डिटेल डिस्कशन किया, इसलिए मैं यहाँ जल्दी निकल रहा हूँ। फिर यहाँ का भी पार्टिकल क्या है, देख रहे हैं धीरे धीरे, फिर ये नीचे आ रहा है आपके मध्य मतलब कि मीन पाथ पे आ गया, मीन पोजीशन पे आ गया। ये क्या था आपका, प्रोपगेशन ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन प्रोपगेशन या मीन भी बोलते थे। फिर यहाँ से ये पार्टिकल नीचे जाने चाहा, ये मैक्सिमम यहाँ तक आया, यानी कि इसकी मैक्सिमम ये कितनी थी, -A1 रहेंगे, और इसकी -A2 हो जाएगी, ठीक है ना, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो गई। उसी प्रकार आप जब दूसरा, ये वेव 1 हो गया, ये वेव 2 हो गया, ठीक है। जब यहाँ पे आप देखने तो इसके भी पार्टिकल ऊपर यहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार फिर यहाँ से फिर ये क्या हो रहा है, आपका पार्टिकल नीचे आ रहा है, ठीक है। फाइनल यहाँ मीन पे आया, फिर इधर से नीचे आके ये मैक्सिमम। क्लियर, इतना हमने डिटेल डिस्कशन किया था। तो जब हमने इसको क्या किया, सुपर इम्पोज किया, जब ये दोनों वेव एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हुई, तो क्या देखने को मिला, यहाँ का भी जो पार्टिकल ऊपर जाना चाह रहा था, इसका भी ये पार्टिकल ऊपर जाना चाह रहा था, इसका भी ये ऊपर जाना चाह रहा था, यहाँ पे इसका भी यहाँ पे। तो जब हम इसे दोनों को सुपर इम्पोज किया तो हमें ये देखने को मिला, इस प्रकार से वेव का जो एम्पलीट्यूड इंक्रीज देखने को मिला। तो हुआ क्या था, यहाँ का पार्टिकल भी ऊपर और यहाँ का भी पार्टिकल ऊपर, तो दोनों क्या हो गया, आपका ऐड हो जाता है A1 + A2, और इसे ही हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। जैसे पानी में हमें एक हाथ मारा तो क्या हुआ, वेव क्रिएट हुआ। फिर हम जब दूसरा भी हाथ जब हम मारे तो वहाँ पर भी वेव क्रिएट हुई, ठीक है। इस प्रकार से वेव क्रिएट हुई दूसरा वे। तो जहाँ जहाँ ये वेव आपका मिल रहा था, ये आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा था, यानी कि लाइट की इंटेंसिटी बहुत अधिक हो रही थी। और दूसरा केस क्या होता है आपका, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कि यहाँ पर आपको क्या होता था, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर भी आपका ये आपकी एक वेव थी, ठीक है, और जो यहाँ पे थी आपकी ये दूसरी वेव थी। यहाँ क्या हुआ था, यहाँ का ये पार्टिकल ऊपर जाना चाह रहा था, यहाँ का पार्टिकल ऊपर, यहाँ का पार्टिकल ऊपर, यहाँ का पार्टिकल इस प्रकार से ऊपर जाना चाह रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ का पार्टिकल ये क्या करना चाह रहा था, इसको नीचे लेके जाना चाह रहा था, यहाँ लेके नीचे लेके जाना चाह रहा था, यहाँ लेके नीचे जाना चाह रहा था, ठीक है। और दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी क्या थी, सेम थी, दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। ये वेव 1 है और ये वेव 2 है। तो जब हमने इसको सुपर इम्पोज किया, सेम यहाँ पर ये पूरा
आपका साइकिल में यही होगा। तो यहाँ पर पार्टिकल ऊपर जाना चाह रहा था, ये इसको नीचे ले आया, ठीक है। आप ऊपर यहाँ पे मान लेते हैं ये कोई पार्टिकल है, आप इसको ऊपर खींचे और फिर यहाँ से कोई नीचे खींच दिया, तो ये पार्टिकल क्या कहीं मूव करेगा? नहीं। तो अगर इसकी एम्पलीट्यूड ए है मान के चलते, या A1 मान के चलते, और इसकी एम्पलीट्यूड क्या है? A2 है, तो इस पर नेट, जब आप इधर A1 लगा रहे हो फोर्स और इधर आप A2 फोर्स लगा रहे हो, तो नेट फोर्स क्या होगा? जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उससे माइनस करोगे, वही नेट इस पर लग रहा होगा। यानी आप 5 न्यूटन का फोर्स इधर लगा रहे हो और ये 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा, ठीक है। तो जो डिफ्लेक्शन मिलेगा इधर कितना? आपका 3 न्यूटन का देखने को मिलेगा, ठीक है। या फिर अगर आपने 5 न्यूटन का ऊपर लगाया और यहाँ पर भी 5 न्यूटन का नीचे लगा दिया, तो क्या हो जाएगा? दोनों जीरो, और यानी कि ये पार्टिकल यहीं रह जाएगा। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि इसकी एम्पलीट्यूड A1 है और इसकी एम्पलीट्यूड A2 है। तो जो आपकी यहाँ पर इंटेंसिटी देखने को मिल रही है, यानी कि ये जो एम्पलीट्यूड की जो एम्पलीट्यूड इतनी देखने को मिल रही है, इतना देखने को मिल रहा है इसका, यहाँ पर आपको क्या होगा? एम्पलीट्यूड इस तरह से कम देखने को मिली, क्योंकि क्या हुआ? ये ऊपर जाना चाह रहा था तो ये इसे नीचे लेके आ जा रही थी। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड देखने को मिलता है A1 माइनस A2, ठीक है। इसे ही हम क्या देते हैं नाम? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। जहाँ पर क्या हुआ था आपका, जब आपने जब तालाब में दोनों हाथ से जब पानी में डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, तो ये वाला जो आपका सेक्शन बन रहा था, ठीक है ना, यहाँ पर आपका क्या हो रहा था? डिस्ट्रक्टिव। यहाँ पे हो रहा था आपका कंस्ट्रक्टिव, जहाँ पे लाइट अधिक चमकीला, जैसे कि साबुन का बुलबुला क्या होता है, कहीं कहीं चमकीला दिखाई पड़ता है, तो ये क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। और कहीं कहीं क्या होता है? लाइट बहुत ही डार्क होती है, ठीक है ना, वहाँ पे क्या होता है? आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। समझ में आ गया? अब आते हैं क्वेश्चन पे। दूसरी चीज़, इंटेंसिटी क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर होता है एम्पलीट्यूड का, ये भी हमने डिस्कशन किया था। अब क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि यही जो दो वेव है, मैं यही फिगर में लेता हूँ, देखिए यहाँ आपको बोला गया है टू लाइट वेव फ्रीक्वेंसी हैव एम्पलीट्यूड, क्या दिया गया है? इसकी एम्पलीट्यूड की रेशियो 3:1 है, ठीक है ना। ये दो वेव है, देखिए टू लाइट वेव्स है, ये आपकी लाइट वेव्स हो गए, एक वेव 1 और एक वेव 2, ठीक है। जिसमें बोला गया है कि सेम फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी मान के चलते एफ और इसकी भी फ्रीक्वेंसी एफ है, ठीक है ना। हैव एम्पलीट्यूड, ठीक है ना, इसकी जो एम्पलीट्यूड है इन द रेशियो 3:1, यानी कि इसकी एम्पलीट्यूड की वैल्यू मान के चलते हैं क्या है? 3 है, और इसकी एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या है? 1 है, ठीक। फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम एम्पलीट्यूड। तो देखिए मैक्सिमम कब होगा? जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और मिनिमम कब होगा? जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक पार्टिकल ऊपर एक पार्टिकल नीचे, और यहाँ पर दोनों पार्टिकल ऊपर, तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? यहाँ ऐड हो जाएगा, और यहाँ एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? माइनस। तो ऐड जहाँ हो रहा होगा वहाँ क्या हो रहा होगा? मैक्सिमम, और जहाँ माइनस हो रहा होगा वहाँ मिनिमम। तो चलिए अब मैक्सिमम मिनिमम आपको निकालना क्या है? फाइंड द रेशियो निकालनी है आपको, ठीक है, ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम एम्पलीट्यूड। हिंदी में समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंग, तो ये मैंने लिया है समान आवृत्ति के दो प्रकाश तरंग के आयाम का अनुपात 3:1 है, तो यही आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड को आयाम 3:1 हो गया। व्यक्तीकरण के क्षेत्र में अधिकतम और न्यूनतम, ठीक है ना, अधिकतम और न्यूनतम आयामों का अनुपात और तीव्रता का भी अनुपात। तो पहले हम आयाम का अनुपात निकालते हैं, देखिए तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? यहाँ मैं लिख रहा हूँ मैक्सिमम बाय मिनिमम। तो मैक्सिमम क्या होगा आपका? A1 प्लस A2, ठीक है, और मिनिमम क्या हो जाएगा आपका? A1 माइनस A2। तो A1 प्लस A2 क्या है? यहाँ पे इसकी अगर बात की जाए, A1 क्या है? 3 और A2 क्या है? 1। तो यहाँ पर मैक्सिमम क्या हो जाएगा? 3 + 1, और मिनिमम क्या हो जाएगा? 3 - 1, यानी कि 4/2, यानी कि 2:1 क्या हो जाएगा इसका? मैक्सिमम क्या हो जाएगा? ये जो रेशियो किसका निकल रहा है? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ये है, और ये क्या है आपका? मिनिमम एम्पलीट्यूड की रेशियो आ गई, ठीक है भाई, क्लियर हो गया? यानी क्या हो गया इसका आंसर? 2 + 1, एक मिनट यार, 3 + 1 है ना, हाँ 3 + 1 4 और 2:1 आ गया इसका आंसर। क्लियर है कि नहीं, ये बताइए, ठीक। अब आइए आपको क्या क्वेश्चन में बोला गया, इसके बाद आपसे बोला गया है कि एंड इंटेंसिटी इन द रीजन ऑफ इंटरफेरेंस, और आपसे पूछा गया है कि जो तीव्रता क्या होगी उस इंटरफेरेंस में। तो देखिए कंस्ट्रक्टिव जो इंटरफेरेंस हुई है, यानी कि जो कंस्ट्रक्टिव व्यतिकरण हुआ है, यहाँ पर आपको इंटेंसिटी बताना और यहाँ पर इंटेंसिटी बताना है। तो देखिए इंटेंसिटी क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं, एक कांस्टेंट मान के चलते हैं, तो ये A हो गया, तो I1 = A1 लिख सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ से हम I2 को डिवाइड कर देंगे, तो इधर क्या हो जाएगा आपका? एक मिनट, ये स्क्वायर होगा, ठीक है ना, ये क्या होता है? एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, तो A1 का भी ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, और ये A2 का भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। बताइए होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर I1 क्या है आपका? ये मैक्सिमम वैल्यू ले रहे हैं, और ये I क्या ले रहे हैं? इंटेंसिटी मिनिमम। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ ये क्या हुआ? यहाँ इसकी इंटेंसिटी जो आएगी ये क्या होगी? मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी कि नहीं? लाइट यहाँ पर सबसे अधिक तीव्रता से आपको दिखेगा,
और यहाँ पे लाइट बहुत डार्क या अंधेरा टाइप का दिखेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मिनिमम इंटेंसिटी। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी बाय मिनिमम इंटेंसिटी, क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया है क्या, कि फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम एम्पलीट्यूड निकालिए, उसके बाद रेशियो ऑफ मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी अब हमें निकालनी है, ठीक है ना, तीव्रता निकालनी है। तो इसकी भी हम मैक्सिमम एंड मिनिमम निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर और A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर है। तो A1 प्लस A2 क्या था, 2 प्लस 1 नहीं 3 प्लस 1 था, और इधर क्या था 3 माइनस 1 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, ये डायरेक्ट हम आपको बहुत डिटेल में लिख करके सॉल्व कर रहे हैं। 4 का इसका स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यानी कि 16/4, यानी कि 4:1 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका रेशियो क्या आ जाएगा, 4:1। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये बताइए। अब यहाँ पर डायरेक्ट इतना आप नहीं करते, यहाँ डायरेक्ट निकालते आई मैक्सिमम बाय आई मिनिमम क्या होता है। तो जो मैक्सिमम A1 प्लस A2 आपका क्या आया था, 4 आया था, ठीक है। 4 का स्क्वायर होगा, क्यों स्क्वायर होगा, क्योंकि इंटेंसिटी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। और आई मिनिमम क्या हो जाएगा, A1 माइनस A2 का क्या था वैल्यू, 2 आया था, तो 2 का स्क्वायर। तो 16/4 यानी कि 4:1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए एम्पलीट्यूड की अगर बात की जाएगी, A मैक्स A मिनिमम, ये हमारा कितना आया था, ये हमारा आपका आया कितना, 2:1 है ना। ये हमारा आई मैक्स बाय आई मिनिमम कितना आ गया था, 2:1 आ गया था, ठीक है। और उसके बाद अगर यहाँ बात किया जाए इंटेंसिटी मैक्सिमम मिनिमम कितना आया आपका, 4:1, ठीक है। इंटेंसिटी अगर मैक्सिमम इस टू मिनिमम कितना आया, 4:1 आया, ठीक है भाई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो चलिए अब चलते हैं 88 क्वेश्चन पे। देखिए इस लेवल के क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं, आपको हलवा लगेगा एग्जाम का भी, हम आपको करवाएंगे भी। 88 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी करते हैं, इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति समतल दर्पण से 50 मीटर की दूरी पर खड़ा है, ठीक है ना, समतल दर्पण की बात हो रही है, और वह दर्पण की ओर 5 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से 5 सेकेंड तक चलने के बाद रुक जाता है। तो वह अब अपने प्रतिबिंब से कितना दूर है। क्वेश्चन बोला गया है कि एक पर्सन स्टैंड 50 मीटर फ्रॉम द प्लेन मिरर, ठीक है ना, प्लेन मिरर से वो 50 मीटर की दूरी पर है, एंड ही रन्स टुवार्ड्स द मिरर विथ 5 मीटर पर सेकेंड अप टू 5 सेकेंड, देन द डिस्टेंस बिटवीन पर्सन एंड हिज इमेज विल बी, ठीक है ना। तो देखिए इसको सबसे पहले रे डायग्राम बनाते हैं इसका हम लोग। क्वेश्चन का रे डायग्राम क्या बोल रहा है इसको समझिएगा। देखिए बोला गया कि एक व्यक्ति समतल दर्पण से, तो सबसे पहले समतल दर्पण बनाएंगे, प्लेन मिरर ये आपका बन गया, ठीक है। फिर आपको बोला गया क्या, ये समतल दर्पण से 50 मीटर की दूरी पर खड़ा है एक व्यक्ति, ये है जो आपका यहाँ पर स्टैंड किया हुआ है, कितने डिस्टेंस में, तो ये आपका डिस्टेंस आपका 50 मीटर है, ठीक है ना। कितने डिस्टेंस पे खड़ा है, तो 50 मीटर के डिस्टेंस में खड़ा है, और वह दर्पण की ओर 5 मीटर, यानी कि ये जो है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलता है। और कितने सेकंड तक चला, 5 सेकंड तक चलने के बाद वो रुक जाता है। तो देखिए 1 सेकंड में ये कितना चलता है, 5 मीटर चलता है, ठीक है ना। इसकी स्पीड कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड है, यानी क्या 1 सेकंड में ये 5 मीटर चलता है। आपको चल कितने रहे, 5 सेकंड तक चल रहे हैं। अगर आप 5 सेकंड तक चल रहे हैं तो एक में आप कितना मल्टीप्लाई किए, 5, तो इधर भी आप 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना चल ली आपने, 25 मीटर आप चल ली है। यानी 50 मीटर में आप खड़े थे, लेकिन 5 मीटर प्रति सेकंड के चाल से आप जब 5 सेकंड तक चले तो आप यहाँ पहुँच गए हैं अब आप, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस आपने कितना कवर किया है, ये आपने डिस्टेंस कवर किया है 25 मीटर, ये टोटल 50, ये 25 कवर किया। तो अब आप मिरर से कितने दूर में खड़े हैं, तो अब आप मिरर से 25 मीटर की दूरी पर खड़े हैं, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया है, चलने के बाद रुक जाते हैं। तो अब आप जो हैं, अब जो ये बंदा है, ये जो व्यक्ति है, अपने प्रतिबिंब से कितना दूर है, तो ये 25 मीटर की दूरी पर खड़ा है, तो इसकी इमेज भी कहाँ बनेगा, 25 मीटर की दूरी पर ही बनेगा। ये डिस्टेंस कितना होगा, ये भी 25 होगा। और आपसे यही पूछा गया है कि वह अपने प्रतिबिंब से कितना है, तो ये जो व्यक्ति है अपने प्रतिबिंब से कितना दूरी पर खड़ा है, 25 + 25 कितना हो जाएगा, 50 मीटर आंसर। या आपसे क्वेश्चन भी इस तरह से पूछा था कि इस व्यक्ति का जो प्रतिबिंब बना है वो दर्पण से कितनी दूरी पर खड़ा है, तो वो उस समय 25 मीटर आंसर हो जाता, ठीक है। तो वो ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे, मिरर से पूछ रहा है या उस व्यक्ति उस ऑब्जेक्ट से पूछ रहा है। इंग्लिश में भी पढ़ दे रहे हैं हम आपको। वो 5 सेकेंड तक, ठीक है ना, 5 मीटर पर सेकेंड से क्या चला था, इस स्पीड से चला था उसने। तो आपसे पूछा गया कि डिस्टेंस बिटवीन पर्सन एंड हिज इमेज विल बी, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 50 मीटर, ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 50 मीटर, ठीक है। 89 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कोई एक व्यक्ति है, ठीक है ना, 15 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से समतल दर्पण की ओर दौड़ता है, ठीक है। तो व्यक्ति के प्रतिबिंब का वेग दर्पण के सापेक्ष, ध्यान से सुनिएगा,
एक व्यक्ति है 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से समतल दर्पण की ओर दौड़ता है, तो व्यक्ति का जो प्रतिबिंब बना है उसका जो वेग होगा दर्पण के सापेक्ष आपको बताना है, और उस व्यक्ति के सापेक्ष आपका बताना है कि उसका वेग कितना होगा। इंग्लिश में पढ़ेंगे कि अ पर्सन रन्स टुवर्ड्स द प्लेन मिरर विद द वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, देन द वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर एंड विथ रिस्पेक्ट टू हिज पर्सन। ठीक है, तो चलिए इसको हम रे डायग्राम से समझाते हैं आपको कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको हम आपको समझाते हैं। ठीक है, बोला गया है कि कोई एक पर्सन है जो दौड़ रहा है टुवर्ड्स द प्लेन मिरर। ये प्लेन मिरर हो गया आपका। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, प्लेन मिरर हो गया। यहाँ पर मान के चलते हैं कोई एक व्यक्ति इस प्रकार से दौड़ रहा है, और जो दौड़ रहा है ये 15 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से दौड़ रहा है। ठीक है, देन द वेलोसिटी ऑफ इमेज, तो आप हमें ये बताइए कि इसका जो इमेज बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ इमेज बना होगा इसकी। ठीक है, जितनी दूरी पे खड़ा उतनी दूरी पे इमेज बना होगा। तो आपसे पूछा है कि इस व्यक्ति का वेलोसिटी कितना होगा। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इमेज आपको वेग बताना है। ठीक है ना, आपको वेग बताना है, तो व्यक्ति का प्रतिबिंब का वेग दर्पण के सापेक्ष। ठीक है, देन द वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, यानी कि ये जो मिरर है प्लेन मिरर इसके सापेक्ष। सेकंड आपको क्या बताना है कि व्यक्ति के सापेक्ष वेग क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू हिज पर्सन, और इस व्यक्ति के सापेक्ष इसका वेग या फिर वेलोसिटी क्या होगा। देखिए ये रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट यूज़ होता है यहाँ पे। मैं फिर से आपको एक एग्जांपल समझा देता हूँ, क्लास में मैंने पहले भी समझाया था। ये एक क्या है, ट्रेन है। ठीक है, ये ट्रेन मान के चलते हैं कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। आप इसमें बैठे हुए हैं, तो आप जब इसमें बैठे हुए तो आपको ये स्पीड फील नहीं कर पाते हो कि वाकई ट्रेन इतनी स्पीड से चल रही है। अब आपने क्या किया, इस खिड़की से जैसे ही आप बाहर देखें कोई एक चेयर स्टेशन से जब गुजरी, तो चेयर लगा हुआ रहता है स्टेशन में, तो उस स्टेशन में जब उस स्टैटिक जब चेयर को देखा तब आपको लगा कि यस मेरी ट्रेन भाई इतनी स्पीड से दौड़ रही है। अब हुआ क्या कि इधर एक ट्रेन इधर से आ रही है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट क्या है कि जब दो बॉडी, ठीक है ना, जब दो बॉडी मोशन में जब होगा, ठीक है ना, जब दो बॉडी मोशन में होगा और अगर दोनों सेम डायरेक्शन में, एक बॉडी और एक दूसरी बॉडी अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो जो रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या होती है, माइनस हो जाती है। ठीक है ना, ये मान लेते हैं u1 माइनस u2 हो जाएगी। और अगर दोनों बॉडी अगर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जो रिलेटिव स्पीड होती है वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो देखिए ये ट्रेन की डायरेक्शन इधर है और इस ट्रेन की डायरेक्शन इधर है। इसमें बैठा व्यक्ति यहाँ पर इस तरह से बैठा है, ये 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। ये भी बाहर में कुछ चेयर को देखा तब इसको लगा कि यस मेरी ट्रेन 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। आप भी फील कर रहे होते भाई, जब आप गाड़ी के अंदर एकदम शीशा वगैरह पैक करके चलिएगा तो आपको लगेगा कि नहीं आपकी गाड़ी या कार वगैरह इतनी तेज़ से चली। जैसे आप शीशा को खोलते हो बाहर देखते हो तो भाई इतनी तेज़ चल रही है गाड़ी। कब, जब कोई आप कोई भी स्टैटिक ऑब्जेक्ट को आप देख लेते हो तब। अब होता क्या, देखिए यहाँ समझाते हैं। जब आप 60 किलोमीटर पर आवर से आ रहे थे और इधर से 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी आ रही थी, जैसे ही ये ट्रेन दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेगी, ठीक है, जैसे ही इधर से ये क्रॉस करेगी और इधर से क्रॉस करेगी, तो इस पर बैठा हुआ व्यक्ति और इस पे बैठा हुआ व्यक्ति क्या फील करता है, सुनिएगा। इस दौरान जो घटना घटित होती है, तो ये दोनों डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए वेलोसिटी क्या हो जाएगी, दोनों की जुड़ जाएगी, यानी कि ये 60 और ये 30। ठीक है, 60 प्लस 30 90 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। तो इस पे बैठा हुआ व्यक्ति को लगेगा कि ये जो ट्रेन है 90 किलोमीटर पर आवर से निकल गई है यानी चल रही है, या फिर इस पे बैठा हुआ व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि ये जो ट्रेन गई है वो 90 किलोमीटर पर आवर की। ऐसा क्यों, रिलेटिव स्पीड डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण ऐड हो जाती है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। अब आइए इस क्वेश्चन पर इसको हम लोग अप्लाई करते थ्योरी को। ये व्यक्ति 15 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा था, दौड़ रहा था मिरर की ओर, तो इसका अब इमेज इस मिरर के रिस्पेक्ट पे, इस मिरर के सापेक्ष में कितना होगा। तो ये क्या है, मिरर आपका स्टैटिक है। ठीक है, अब हमने आपको क्या बताया, ये 60 किलोमीटर के पर आवर से चल रहा था। कब ये फील करता है, जब कोई एक स्टैटिक ऑब्जेक्ट को देखता है तब। ठीक है, तो ये भी स्टैटिक है, तो ये भी कितना फील करेगा, अगर मिरर के सापेक्ष इसका इस इमेज की स्पीड कितनी होगी, 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, लेकिन अब आपसे पूछ रहा है सेकंड क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन का क्या आंसर होगा कि आपसे पूछा गया कि इस इमेज की वेलोसिटी बताइए इस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, इस ऑब्जेक्ट इस वस्तु के सापेक्ष में इस प्रतिबिंब की चाल कितनी होगी। तो आप देखिए क्या ये भी मोशन में है, तो आप देख रहे हैं यस ये 15 मीटर प्रति सेकेंड के चाल से ये गतिमान है,
यानी कि ये मोशन में है 15 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से, और ये भी भी की स्पीड से दौड़ रहा है, ठीक है। भी की स्पीड कितनी है तो 15 मीटर पर सेकंड इसकी, ठीक है ना भाई। सिंपल सी बात है ना भाई, जो व्यक्ति जितना स्पीड से दौड़ रहा होगा उसकी स्पीड भी उतनी ही होगी। अब इस मिरर के सापेक्ष इसकी स्पीड कितनी होगी, 15 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि ये स्टैटिक है। अब देखिए ये 15 मीटर प्रति सेकंड से इधर दौड़ रहा है और ये 15 मीटर प्रति सेकंड से इधर दौड़ा, दोनों की डायरेक्शन क्या अपोजिट है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, देखिए ये डायरेक्शन इधर और ये डायरेक्शन इधर, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होने पर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। और कितना फील हम करते हैं कि 90 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। उसी प्रकार से इस इमेज की स्पीड इस व्यक्ति के रिस्पेक्ट पे, ठीक है ना, कितना होगा, 15 + 15 30 मीटर पर सेकंड से चलेगा। इसकी इमेज की वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। कब, इस इमेज के रिस्पेक्ट में, और इस मिरर के रिस्पेक्ट में इस इमेज की वेलोसिटी कितनी होगी, 15 मीटर पर सेकंड, ओरिजिनल जो उसकी स्पीड होगी, ठीक है। क्लियर हो गया आपको। अब चलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बच्चा वाला लगाएंगे। हालांकि अच्छा सवाल है, लेकिन बच्चा इसलिए बोल रहे क्योंकि हम लोग इतने डिटेल में पढ़ लिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्पेरिकल मिरर, ठीक है ना, ऑफ अ पॉइंट कोल्ड। देखिए इतना हम लोग डिटेल में इसलिए पढ़े थे ना कि ये सब क्वेश्चन आपको बच्चा वाला फील हो सके। कोई गोलाकार दर्पण है, ठीक है ना, हम बनाते हैं गोलाकार दर्पण। ये आपका क्या होगा, गोलाकार दर्पण होगा। या तो एक गोलाकार दर्पण ऐसा आप बनाओगे, या फिर आप गोलाकार दर्पण एक ऐसा कॉन्वेक्स मिरर यानी कि अवतल दर्पण, और ये क्या हो गया आपका, सॉरी ये आपका अवतल दर्पण, ये क्या हो गया उत्तल दर्पण, ठीक है। ये बना लिया आपने गोलाकार दर्पण की परावर्तित सतह यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो परावर्तित सतह का जो केंद्र है उस केंद्र को क्या कहेंगे, जो रिफ्लेक्टिव सरफेस का जो सेंटर उसको क्या कहेंगे, आपको पता है इसके सेंटर से जो केंद्र से जो गुजरती है उसको हम क्या नाम देते थे, प्रिंसिपल एक्सिस। और इस सेंटर इसका ये मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिडिल पॉइंट होता है उसको क्या नाम देते थे, पोल, ठीक है, नाम देते थे कि नहीं, पोल। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ध्रुव यानी कि पोल। क्लियर। अब आगे देखिए एलपी टेक्नीशियन में 31/8/2018 का पूछा गया, ये उसी दिन। और दूसरा सवाल आपसे पूछा गया था दूसरे शिफ्ट में, देखिए क्या पूछा गया, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज 30 सेंटीमीटर। अच्छा न्यूमेरिकल पूछा। फॉलोइंग द, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए कितना, इस सब के लिए अगर आपको पेन छूना ही नहीं पड़ेगा। देखिए कैसे, फॉलोइंग द कार्टेशियन साइन कन्वेंशन इट्स फोकल लेंथ इज एक्सप्रेस्ड। आपसे पूछा गया है कोई अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई, तो इसकी फोकस दूरी पूछी गई। तो हमें पता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण सुनते ही हमें क्या दिमाग में आता है कि इसकी जो वक्रता त्रिज्या क्या होगी, वो नेगेटिव में होगी, यानी क्या होगी, -30 होगी। और फोकस दूरी क्या होती है, उसकी आधी होती है, यानी कि -15 सेंटीमीटर तुरंत टिक करके आ पाएंगे। अब चलिए हम आपको रे डायग्राम इसका बनाते हैं। ये क्या है आपका कॉनकेव मिरर है, ठीक है ना, ये क्या हो गया आपका कॉनकेव मिरर हो गया। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर। आपको बोला क्या गया क्वेश्चन में, आपको बोला गया क्वेश्चन में कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज 30 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस इसकी कितनी दी गई है, इसकी त्रिज्या 30 सेंटीमीटर दी गई है। तो हमें पता है पोल और फोकस के बीच जितनी दूरी होती है उतनी दूरी फोकस और सेंटर के बीच में होती है, और ये दोनों डिस्टेंस क्या है, 30 सेंटीमीटर है, यानी R 30 है तो फोकस क्या होती है, R/2 होती है, यानी कि ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। ये पोल से हम क्या करते हैं, साइन लेते थे, इधर अगर लेफ्ट साइड में होगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और अगर इधर रहेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव। तो -15 सेंटीमीटर टिक करके हम लोग आ जाएंगे, ठीक है। इतना करेंगे ही नहीं सॉल्व, लेकिन हम दिखा रहे हैं, जो लोग को शायद नहीं समझ में आया होगा तो आज क्लियर हो जाएगा। और बाकी प्रूव करना भी जरूरी है कि -15 सेंटीमीटर कैसे। टू गेट द रियल रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, टू गेट द रियल रिफ्लेक्शन एन ऑब्जेक्ट इज, सुनिएगा ध्यान से, हिंदी वाले हम एकदम आपको समझाएंगे अभी, आपको हिंदी में भी बोल के। टू गेट द रियल रिफ्लेक्शन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। क्या बोला गया है कि एक अवतल दर्पण है, ठीक है ना, अवतल दर्पण में आपको जो इमेज बनी है, यानी कि आपको जो प्रतिबिंब मिली है वो कैसी बनी है, रियल बनी है, ठीक है। और आप जो कॉनकेव मिरर लिए थे उस कॉनकेव मिरर से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर आपने एक वस्तु को रखा था, ठीक है। उस वस्तु की क्या है, एक वास्तविक इमेज बनी है, और जिसकी फोकल लेंथ दी गई है कॉनकेव मिरर की 20 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, यानी कि उसकी फोकस दूरी दे दी गई है 20 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा गया है कि जो इमेज बनेगी वो मिरर से कितने दूर पे। देखिए एलपी टेक्नीशियन 30/8/18 क्या है इस क्वेश्चन में, कुछ जान है क्वेश्चन में, बताइए तो नहीं है। देखिए क्या क्वेश्चन में बोला गया आपसे, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कॉनकेव मिरर, सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर बनाएंगे, ठीक है ना, कुछ नहीं करेंगे हम, सबसे पहले कॉनकेव मिरर ही बना लेते हैं, ठीक है भाई। कॉनकेव मिरर बना लिया, एक प्रिंसिपल एक्सिस निकल गया हमारा। हमें क्या दिया गया है कि सबसे पहले हमें देखिए फोकल लेंथ दिया गया है क्या है, 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या होगा आपका फोकस, यहाँ क्या होगा आपका सेंटर। ये आपका फोकस कितना दे दिया गया है, 20 सेंटीमीटर,
ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि रेडियस कितना हो जाएगा, आप डायरेक्ट बनाइएगा 40 सेंटीमीटर। अब देखिए आपको क्या बोला गया कि कोई ऑब्जेक्ट आप 30 सेंटीमीटर पर रखें, यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, यहीं पे कहीं होगा, ठीक है ना, 20-40 के बीच में होगा। तो ये डिस्टेंस कितना दे दिया गया आपको, 30 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या ये सब क्वेश्चन को आप पेन छूइएगा बनाने के लिए, नहीं छूना पड़ेगा। देखिए ये क्या है, इधर इन्फिनिटी है। ऑब्जेक्ट कहाँ है, सेंटर और फोकस में। ऑब्जेक्ट कहाँ है, सेंटर और फोकस में। ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन है। हमें ये बताइए इमेज का पोजीशन सेंटर का कहाँ, सेंटर में, फोकस का कहाँ, इन्फिनिटी, यानी कि सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में, यानी सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में। यानी कि ये 40 है तो 40 से जो ऊपर ऑप्शन में रहेगा वही होगा, ठीक है। तुरंत टिक करके आइएगा, भी की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 40 होगा और वो माइनस में आएगा। समझ में आया आपको। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या क्या डाटा आपको दिया गया, यू की वैल्यू दे दी गई है कितना, 30 सेंटीमीटर, यानी कि यू कितना है, -30 सेंटीमीटर। यू की वैल्यू हमेशा माइनस में लेते हैं। अब आइए फोकस कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। और 20 क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये पोल है, ठीक है ना। पोल से इधर जो भी चीज़ होगा वो नेगेटिव होगा। अब हमें क्या निकालना है, भी निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, मिरर फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो मिरर फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे तो क्या होता है, मिरर फार्मूला 1/f = 1/v + 1/u। तो 1/v अगर निकालेंगे तो 1/f - 1/u। तो 1/f कितना हो जाएगा, -20, और इधर माइनस, और 1/u भी क्या है, -30 है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, -1/20 + 1/30, ठीक है। 20-30 का एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 60। 20 या 30 -3 और 30 दूनी 60 यानी कि 2, यानी कि -60 क्या आ गया आपका सेंटीमीटर। भी की वैल्यू क्या आई, -60। देखिए यहाँ पे हमने क्या बोला था, भी की वैल्यू क्या आएगी, 40 से बड़ा और माइनस में। देखिए 40 से बड़ा और माइनस, भी की वैल्यू -60, यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ बन रही होगी। अच्छा अब हमें ये बताइए इसका नेचर भी अब हमको बता दीजिए, इसका नेचर क्या होगा, उल्टा और बड़ा। उल्टा बोले तो इन्वर्टेड, ठीक है। और उल्टी चीज़ें हमें कैसी लगती है, रियल यानी कि वास्तविक। और कैसा साइज होगा, तो बड़ा, ठीक है ना, मैग्नीफाई होगा, ठीक है। क्लियर। तो इमेज डिस्टेंस इस प्रकार से बनेगा। अगर मैं यहाँ बनाऊँ इसकी तो उल्टी बनी है और साइज में बड़ा भी बन गया। और ये कैसी होगी, तो रियल यानी कि वास्तविक होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, भी = -60 सेंटीमीटर। आपसे यही पूछा गया था क्वेश्चन में कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर, ठीक है। चलिए 93 पे चलते हैं। 93 एलपी टेक्नीशियन 17/8/2018 में क्या बोल रहा क्वेश्चन, व्हाट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, यानी कि गोलाकार दर्पण की वक्रता का केंद्र क्या होता है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि गोलाकार दर्पण यानी कि ये क्या आपकी कोई कॉनकेव मिरर होगी या कॉन्वेक्स मिरर होगी, ठीक है ना। तो ये गोलाकार दर्पण जो है उसकी क्या बोलना गया है, गोलाकार दर्पण की वक्रता का केंद्र क्या होता है, गोलाकार दर्पण की वक्रता का केंद्र। तो हमें ये बताइए भाई, ये गोलाकार दर्पण पहले क्या थी, कभी ना कहीं एक वक्र में फॉर्म में, इस प्रकार से सर्कल गोलाकार फॉर्म में होगी। तो इसका वक्रता का केंद्र क्या होगा, ये होगा सेंटर में, यही ना होगा इस गोलाकार दर्पण का। क्वेश्चन यही तो बोल रहा, समझिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन है। व्हाट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। तो ये जो गोलाकार दर्पण का सेंटर क्या होगा, यही तो सेंटर होगा। चलिए ऑप्शन पढ़िए पहले। ऑप्शन क्या बोला गया, इट इज़ द, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज़ द सेंटर ऑफ ए होलो स्फीयर ऑफ विच स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट। यही तो है ऑप्शन सही है, यही तो होगा ना। देखिए या उस खोखले गोले का केंद्र होता है कि नहीं। जो स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो क्या होता है, उस खोखला जो गोला था। यानी कि मैं दिखाऊं तो देखिए ये जो चूड़ी है ना भाई, ये देखिए ये चूड़ी जो है, इस क्या किए थे हम लोग, इतना हटा दिए थे पार्ट, ये पार्ट हम लोग ले रहे थे कॉनकेव या कॉन्वेक्स के लिए। अब इस खोखले गोले का यहाँ पे क्या होता था, यहाँ से ये आपका पोल, ये फोकस और ये सेंटर होता था। यहाँ सेंटर से आप जो भी पेरीफेरल सर्कमफेरेंस में आप लाइट खींचते थे परिधि में, वो क्या होता था, रेडियस होता था। तो ये जो पॉइंट था ये क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये सेंटर क्या था, इस खोखले गोले या फिर इस गोलाकार दर्पण का क्या था केंद्रीय होता था ना। यही तो ऑप्शन में बोल रहा आपसे कि या उस खोखले गोले का केंद्र होता है जिसका गोलाकार दर्पण एक भाग होता है। यहीं से ऑप्शन सही हो गया, बाकी ऑप्शन आपको पढ़ने का जरूरत भी नहीं है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए पढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है भाई। एलपी टेक्नीशियन 9/8/18 का सवाल है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ़ यू लुक इनटू अ मिरर एंड फाइंड दैट द इमेज, मतलब जो रिफ्लेक्शन के बाद आपकी जो इमेज बनी है वो छोटी बन रही है। ध्यान दीजिएगा आपकी इमेज कैसी बन रही है, स्मॉलर बन रही है। इफ़ यू लुक इनटू अ मिरर एंड फाइंड द इमेज, योर इमेज इज स्मॉलर देन यू, देन टाइप ऑफ मिरर। या यदि आप एक दर्पण में देखते हैं, आप एक दर्पण में जब आपने आपको देखे तो आप पाते हैं कि आपकी जो छवि बनी है वो आपसे छोटी बनी है। यानी आपकी जो इमेज जो बनी है, आप ये थे रियल में, ठीक है ना। आफ्टर जो आपकी जो इमेज बनी है
वो इमेज इस प्रकार से इतनी छोटी बनी है। तो आपसे पूछा गया है कि ये जो मिरर है, ठीक है, ये कौन सा मिरर है या फिर प्लेन मिरर है। तो हमें पता है प्लेन मिरर में इमेज कैसा बनता है, सीधा बनता है, ठीक है भाई। और सीधा चीज़ कैसा हमें लगता है, तो उल्टा लगता है, सॉरी, सीधा चीज़ वो क्या होता है आपका, वर्चुअल होता है, आभासी होता है, और इक्वल साइज का बनता है। तो यानी प्लेन मिरर तो नहीं होगा भाई, ठीक है भाई। अब आइए कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो केवल छोटा आपको किस में मिलता है भाई, इजी क्वेश्चन है, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में ही तो हमें क्या मिलता था, छोटा इमेज मिलता था ना। यहाँ पे आप खड़े हो जाइए कहीं पे, चाहे इन्फिनिटी या फिर पोल में कहीं भी खड़े हो जाइए, तो फोकस में बनेगा या फिर फोकस या पोल के बीच में बनता था। और जो भी इमेज बनता था क्या था, छोटा बनता था। कनकेव में तो बड़ा भी बन सकता था, ठीक है। ये सब हमने करवाया भाई। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। 95 देख लीजिए, ये सब एलपी टेक्नीशियन का पूछा हुआ बच्चुआ वाला सवाल, जो आपको डराते हैं ना सबको यूट्यूब पे, वही सवाल हम आपको दिखा रहे हैं आज। ठीक है, देखिए रियलिटी क्या है, अगर आप जम करके एक बार हमारे साथ पढ़ लिए तो। 95 क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर एट अ पॉइंट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए इस सबको कैसे धुर्रे मार के हम लोग उतारेंगे सर क्वेश्चन को। बिटवीन इट सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द फोकस पॉइंट वेयर विल बी द इमेज बी फॉर्म। देखिए हम हिंदी में पढ़ दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं, लेकिन इतना टाइम नहीं लेंगे सब क्वेश्चन को एग्जाम में बनाने के लिए। बोल रहा है कि कोई वस्तुओं को अवतल दर्पण के सामने रखा गया है, और कहाँ रखा गया, पोजीशन सेंटर यानी कि वक्रता केंद्र, और फोकस के बीच में। तो आपसे पूछा गया है कि जो इमेज बनेगी उसका आपका वो बताना है कि पोजीशन कहाँ बनेगी। तो हमें ये बताइए, कनकेव मिरर देखते ही हमने क्या बोला आपको कि कनकेव मिरर में कहाँ रखा गया है, सेंटर। देखिए किस तरह से ट्रिक एकदम आपको बताया था, सेंटर में और किसके बीच में रखा गया, फोकस के बीच में रखा गया, ठीक है। तो इमेज कहाँ बनेगी, सेंटर का, सेंटर में, और फोकस का इन्फिनिटी में। क्या इस सब के लिए पेन छूना पड़ेगा आपको। ऑप्शन में कहाँ देखिए, बिटवीन द सेंटर एंड कर्वेचर एंड इन्फिनिटी, टिक करके निकलिए। अब इसका नेचर भी हम बना देंगे तुरंत। देखिए कुछ नहीं करना है आपको, ये क्या होगा, पोल, ये फोकस, ये सेंटर, ये इन्फिनिटी। आप ऑब्जेक्ट कहाँ रखें, सेंटर और फोकस में। इमेज कहाँ बनेगा, सेंटर और इन्फिनिटी में। बड़ा बनेगा, बड़ा चीज़ बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा, उल्टा चीज़ हमें क्या लगता है, रियल लगता है। हो गया, रियल यानी कि वास्तविक, उल्टा मतलब इन्वर्टेड, और बड़ा मतलब मैग्नीफाइंग और लार्ज भी बोल सकते हैं। समझ में आया। देखिए नेचर भी बता दिए, कुछ नहीं करना पड़ा आपको, ना कॉपी पेन कुछ छूना पड़ेगा। अगला सवाल चलिए 96 पे। एलपी टेक्नीशियन 29/8/2018 का पूछा हुआ सवाल। विथ अ कॉनकेव मिरर, ठीक है ना, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस। जब आप ऑब्जेक्ट को, बोला गया कि कोई एक अवतल दर्पण है, जब आप वस्तु को फोकस पे रखते हैं, तो पूछा गया कि विच ऑफ द फ्लोइंग अप्लाई फॉर द इमेज। इसमें से क्या आपको, मतलब कि कॉनकेव मिरर का आपको नेचर पूछा गया है कि अगर आप फोकस पे खड़े होते हैं, मतलब ये आपका क्या है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है भाई। इतना तो हम लोग करेंगे कभी नहीं ज़िंदगी में, अब आप तो कभी नहीं करिएगा एटलीस्ट। ये सेंटर है और ये इन्फिनिटी है, ठीक है। पूछा गया कि यहाँ पर आप खड़े किए गए हैं फोकस पे, तो इसका नेचर बताइए। हमें पता है फोकस पे खड़े होते तो इमेज कहाँ बनती है, इन्फिनिटी में। और इन्फिनिटी में जो इमेज बनती है वो क्या बनती है, लार्ज बनती है, ठीक है भाई, लार्ज बनती है। उसके बाद क्या बनती है, वो उल्टी बनती है, यानी कि इन्वर्टेड बनती है। और साथ के साथ उल्टी चीज़ें हमें क्या लगती है, तो रियल लगती है। तो कहाँ है, रियल है, इन्वर्टेड है, हाईली इनलार्ज एट इन्फिनिटी में बन रही। बस ऑप्शन सी को टिक मार के निकलेंगे हम लोग। 97 क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट, ये आपका 31/10/2018 का पूछा हुआ सवाल है। एन ऑब्जेक्ट एट 1.2 सेंटीमीटर हाइट इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर बिफोर अ कॉनकेव मिरर, और जिसकी फोकल लेंथ दी गई है 20 सेंटीमीटर। क्या बोला गया है कि कोई एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, और उस अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना, दूर में उस अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है जिसकी हाइट दी गई है 1.2 सेंटीमीटर। तो पूछा गया है कि, जो बोला गया क्या है कि आपको जो इमेज मिलती है वो इमेज कैसे मिलती है। देखिए रियल इमेज मिलती है एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको इमेज मिलती है, ठीक है। तो पूछा क्या गया है कि हाइट ऑफ द इमेज बताना है। चलिए हम इसको पूरा रे डायग्राम पूरा खल्लास कर देते हैं। आपको क्या बोला गया, अवतल दर्पण दिया गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, अवतल दर्पण। ये हो गया आपका अवतल दर्पण। इसकी फोकल लेंथ दे दी गई है 20 सेंटी, ये फोकस हो गया, ये सेंटर हो गया। ये दूरी कितनी हो गई 20, तो ये दूरी कितनी हो गई 40, ठीक है। अब बोला क्या गया है कि, क्या बोला गया है कि
30 सेंटीमीटर में ऑब्जेक्ट को रखा गया। यहाँ पर आप मान के चलिए 20-40 के बीच 30 में यहाँ पर आप खड़े होंगे, ठीक है। ये 30 सेंटीमीटर में आपको बोला गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दे दिया गया 1.2 सेंटीमीटर, ठीक है, 1.2 सेंटीमीटर। ये जो ऑब्जेक्ट की हाइट है कितनी, 1.2 सेंटीमीटर। हमें ये बताइए, आप यहाँ सेंटर और इन्फिनिटी में खड़ा होंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, सेंटर और इन्फिनिटी में इमेज कहाँ बनेगा, सेंटर और इन्फिनिटी में, और इमेज क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। यानी कि 1.2 सेंटीमीटर से जो बड़ा वाला ऑप्शन है, यहाँ हालांकि सब कोई बड़ा ही है, साथ के साथ बड़ा ही बनेगा, और क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। उल्टा बनेगा यानी कि माइनस में क्या क्या है, माइनस में बड़ा हो सकता है आपका, यानी 3.6 है, तो ये बी और डी ऐसा ही खत्म हो गया। अब इसको हम लोग बना लेते हैं। देखिए मैग्नीफिकेशन पावर इक्वल टू क्या होता है, -v/u। अच्छा, और कुछ भी दिया है कि हाँ, जो इमेज बना है वो कहाँ बना है, 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, यानी भी की वैल्यू क्या दी गई है, 60 सेंटीमीटर। लेकिन अब आपको यही समझना है कि ये प्लस या माइनस। तो देखिए इमेज कैसी थी, रियल, और कॉनकेव मिरर में हमने क्या आपको बताया था, जो रियल इमेज बनेगी वो जो रियल इमेज जो बन रही है यहाँ पर वो कैसी होती है, माइनस में होती है, पोल के इस साइड में। ये पोल था, पोल की इस साइड ही, क्योंकि सेंटर और इन्फिनिटी में आप खड़े हैं भैया, तो आपका इमेज इधर बन रहेगा ना, सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में, सेंटर और फोकस के बीच में, सॉरी, सेंटर और फोकस के बीच में अगर आप खड़े हैं तो सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में इमेज बनेगी। और इमेज कहाँ बन रही थी, इस प्रकार से बन रही थी, इस प्रकार से इमेज बन रही थी, ठीक है। तो ये इमेज कैसे बन रही थी, उल्टी बन रही थी, सेंटर इन्फिनिटी के बीच, यानी कि ये पोल से किधर है, लेफ्ट साइड में, तो ये क्या होगा, -60 सेंटीमीटर। तो -v/u हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। -v तो -60 हो गया ये, और u की वैल्यू कितनी दी गई है, 30 दी हुई है ना, कितने, 30 सेंटीमीटर पे है, u की वैल्यू क्या हो जाएगा, -30। तो ये हो गया -30। हाइट ऑफ इमेज निकालना हमें, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या दिया गया, 1.2, ये माइनस कट गया, 30 दूनी 60, यानी कि 2/-2 आया, और हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 1.2 है, यानी कि हाइट ऑफ इमेज कितना आ जाएगा, -2.4, ठीक है ना। तो देखिए माइनस क्या बता रहा है, इमेज आपका उल्टा बनेगा, बिल्कुल उल्टा बनेगा, और 2.4 साइज का बनेगा, जिसका साइज कितना था, 1.2 था। बड़ा बन रहा है कि नहीं, देखिए 2.4 बड़ा बन रहा है। तो ये हो गया आपका ऑप्शन ए सही उत्तर। ऑप्शन ए और डी होगा, ऑप्शन ए और सी होगा, हमने पहले ही बोला था, बी और डी को एलिमिनेट कर दिया था। तो ये समझ में आया कि नहीं आया, हमें भी ये बताइएगा। कितना क्वेश्चन हो गया, 97 क्वेश्चन हो गया है ना। अगला सवाल देखते हैं 98, आपका ये ग्रुप डी का सवाल था। एलपी टेक्नीशियन में अब कोई दम नहीं था, बाकी बच्चा वाला था, लेकिन ये दोनों मुझे अच्छा लगा ग्रुप डी का, इसलिए ले लिया। बोला गया है कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 5 सेंटीमीटर। कोई कॉन्वेक्स मिरर है, तो हम आपको कॉन्वेक्स मिरर का एक डायग्राम बनाते हैं। 1 मिनट भाई, रफ पेपर ले लेते हैं, 1 मिनट 1 मिनट। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है ना, जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 5 सेंटीमीटर है। तो कॉन्वेक्स मिरर हम सबसे पहले बना लेते हैं एक। देखिए कॉन्वेक्स मिरर क्या होगा आपका, ये डायग्राम बनेगा कॉन्वेक्स मिरर का, ठीक है। ये हो गया फोकस, सॉरी ये सेंटर ले लेते हैं, ठीक है ना। ये हो गया फोकस, ये रेडियस दे दिया गया कितना, 5 दे दिया हुआ, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, ठीक है। और बोला गया कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट प्लेस 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉन्वे, यानी कि यहाँ पर आप खड़े हैं 10 सेंटीमीटर की दूरी में, यानी कि ये इन्फिनिटी और पोल के बीच में खड़े हैं, तो फोकस और पोल के बीच में बनेगा। यानी ये डिस्टेंस ही कितना है, ये डिस्टेंस आपका कितना, ये डिस्टेंस आपका है 5/2 है, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर है। या आपका इमेज कहाँ बनेगा, हमने क्या बताया था, इन्फिनिटी पोल पे खड़े होंगे तो फोकस और पोल के बीच में बनेगा, यानी कि 2.5 से कम वैल्यू आएगी। हाँ, तो आपसे यही पूछा गया व्हाट विल बी इट्स मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन निकालना है -v/u, तो हमें v निकालना होगा। तो सबसे पहले हमें f की वैल्यू पता है कितना, 5/2, u की वैल्यू पता है, ये कितना डिस्टेंस में आप खड़े हैं, तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पे खड़े हैं, तो -10 हो जाएगा। तो हम निकाल लेते हैं 1/f = 1/v + 1/u करेंगे, तो 1/v = क्या हो जाएगा, 1/f - 1/u। तो 1/f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/f की वैल्यू की बात किया जाए तो 5/2, तो 5/2 माइनस 1/u की वैल्यू कितनी है, -10, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 ऊपर चला जाएगा 1/v, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/10। एलसीएम कितना जाएगा, 10, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 + 1 5/10, यानी v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10/5, यानी कि 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना भाई। 2 सेंटीमीटर आएगा भी, क्योंकि 2.5 से कम भी आना चाहिए। तो भाई हो गया। अब मैग्नीफिकेशन निकाल लेंगे, m = -v/u, तो -v, अच्छा ये v की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, क्यों आएगी, क्योंकि पोल के इस साइड हमारा इमेज बन रहा था। तो -2/u कितना है, 10, -10 लेंगे ना, तो माइनस माइनस कट जाएगा,
2 पचे 10 यानी कि 1/5, और तो वैल्यू कितनी आएगी मैग्नीफिकेशन इसकी 0.2। हाँ है ना, 5 दूनी 10, हाँ तो 0.2 क्या होगा इसके मैग्नीफिकेशन। अब यानी क्या है ये m <1 है, ठीक है। <1 मतलब क्या है कि इमेज क्या होगा, छोटा बनेगा, तो बिल्कुल इमेज छोटा बनता है। साथ के साथ क्या है, पॉजिटिव आए, क्यों पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, क्यों आ रही है, क्योंकि इमेज यहाँ पे सीधी बनती है। देखिए सब कुछ प्रूव करते चल रहे हैं। अब ये सब हम जितना बोल रहे हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि मतलब आपने पिछले का वाला क्लास नहीं देखा आपने, ठीक है। अब आइए अगले सवाल में, ग्रुप डी का ही है। द मैग्नीफिकेशन, देखिए इजी क्वेश्चन, द मैग्नीफिकेशन ऑफ अ मिरर मस्ट बी फॉर अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। आपकी इमेज बन रही है, सुनिएगा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। आपको दिया गया है क्या कि वर्चुअल इमेज बन रही है, यानी कि आभासी इमेज बन रही है, ठीक है। यहाँ नहीं बनाएंगे भाई, ये गंदा हो जाएगा, इसको रखते हैं, क्योंकि फेयर करके फिर हमें आपको देना भी है ना कंटेंट। देखिए इमेज कैसा बन रहा है आपका, इसको काटिए। इमेज आपकी कैसे बन रही है भाई, हाँ इमेज आपकी बन रही है आभासी और सीधा, यानी कि वर्चुअल बन रही है। वर्चुअल को क्या बोलेंगे, आभासी बोलेंगे। और आपकी इमेज कैसे बन रही है, सीधा बन रही है, ठीक है ना। सीधा यानी कि इरेक्ट। सीधी चीज़ें क्या लगती है हमें, काल्पनिक लगती है। अब हमें ये बताइए, हाँ क्या बताइएगा, हमें क्या बताना है, मैग्नीफिकेशन वैल्यू बतानी है। तो अब ये बताइए, वर्चुअल यानी कि उल्टा, सीधा बन रहा है यानी कि वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव में आएगी। हो किया आंसर पॉजिटिव। समझ में आया, इतना इजी क्वेश्चन पूछते हैं, और इसका आपका डर आपको बनाया जाता है कोर्स बेचने के लिए केवल। तो चलिए 99 में ख़त्म कर रहे हैं, 100 हम जानबूझ के नहीं करा, हालांकि एक क्वेश्चन लेके करवा देते, लेकिन इसी में तो मज़ा है सर, टू बी कंटिन्यू। आगे चलेंगे अब हम लोग। देखिए हालांकि हम लोग सारा क्वेश्चन करवा दिया है आपका, फिर भी अब मुझे लगेगा और कुछ क्वेश्चन कराने का, मतलब मिरर से इधर है, अब आपका केवल कराना है मुझे, एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन करवाना है मुझे, और बाकी लेंस चैप्टर अब हमें स्टार्ट कर देना अगले क्लास में, ठीक है भाई। तो देखिए संडे को क्लासेस नहीं आएगी, संडे को मैं कुछ और भी अपडेट आपको लाऊंगा, अपने तरफ से कुछ वीडियो बनाऊंगा, लेकिन क्लास नहीं लूँगा, ठीक है ना, ना तो फिजिक्स की ना इंजीनियरिंग ड्राइंग की। तो चलिए भाई आज की वीडियो यहीं ख़त्म करेंगे। और अभी तक अगर आपने वीडियो नहीं लाइक किया तो लाइक करिएगा, और कुछ भी चीज़ अगर नहीं समझ में आया होगा ना, तो इसका मतलब ये है कि आपने पहले की क्लासेस अटेंड नहीं की होगी, बस सिंपल सी इतना सही बात है। बाकी मैंने बहुत डिटेल में चीज़ें समझा रखी है, अब उतना डिटेल अगर मैं आज समझाता तो फिर वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी, ठीक है ना, यही 12-15 क्वेश्चन करने में। चलिए मैंने तब भी पूरा एक्सप्लेन रे डायग्राम बना करके न्यूमेरिकल सॉल्व कराया, ऐसा नहीं कि फार्मूला लिखते चल गया, डाटा पुट करके आंसर लाया, ऐसा नहीं किया मैंने, ठीक है। लाइट चैप्टर में जनरली लोग यही करते, लेकिन मेरा मकसद था कि चीज़ें आपको समझा सकूँ। मिलेंगे कल हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।